नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग डीजी पर। दिस इज दिव्या गुप्ता। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो जो ये आज की वीडियो है स्पेशली उनके लिए है जो कि एसबीआई क्लर्क का एग्जाम देने जा रहे हैं और ये छोटी सी लास्ट मिनट टिप्स रहने वाली है। तो यू हैव ओनली 2 डेज, ठीक है, 2 दिन बचे हुए हैं 10 तारीख के लिए। तो बेसिकली इन लास्ट 2 दिन में हमें क्या करना है और हमको एग्जाम कैसे अटेंड करना है ना, उसके बारे में बात करेंगे। रही बात कि एग्जाम में क्या लेके जाना है, क्या फॉर्मेलिटीज है, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी, तो आपको उसमें देखने को मिल जाएगा वो, ठीक है। बट इसमें हम बात करेंगे एग्जाम को अटेम्प्ट कैसे करें, लास्ट 2 डेज में हम लोग क्या करें। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे हैं एसबीआई क्लर्क 2021 की। तो एसबीआई क्लर्क 2021 में 3 सब्जेक्ट्स है आपके पास में। फर्स्ट इज रीजनिंग, क्वांट एंड इंग्लिश, ठीक है। एक सीक्वेंस में एग्जाम लग कर आएगा पहली बात। तो आपको ये नहीं सोचना कि एग्जाम में जाके हमको क्वांट अटेम्प्ट करना है, रीजनिंग अटेम्प्ट करना है, क्या इंग्लिश अटेम्प्ट करना है, कुछ नहीं सोचना। जहां तक एक उम्मीद रखी जाती है तो इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग, या इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट, कुछ इस तरीके से पेपर सेट होके आता है। अब उस 20 मिनट को आपको किस तरीके से हैंडल करना है, बात हम इस पे करने वाली है। रही बात इंग्लिश की, तो ये इंग्लिश यार मेनली वो एक पॉइंट हो जाता है जो कि डिपेंड करता है कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर, इंग्लिश सब्जेक्ट के ऊपर कितनी कैपेबिलिटी बन चुकी है, आपको कितनी अच्छी इंग्लिश आ चुकी है, आपने कितनी प्रैक्टिस करी है और आप गैस वर्क नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो इंग्लिश में तो आपकी ये चीज़ हो जाती है कि आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है और 20 मिनट मोर देन इनफ होते हैं एग्जाम में इंग्लिश के लिए, जिसमें अगर आपने प्रैक्टिस करी है तो आप इंग्लिश करके आ सकते हो। बात रहती है हमारी दूसरी रीजनिंग की। भाई रीजनिंग कैसे अटेम्प्ट करें। देखो यार, बहुत सारे टीचर्स हैं आपको ये बोलेंगे कि इंग्लिश रीजनिंग में पहले ना हम मिसलिनियस अटेंड कर लेते हैं, एंड में जाके हम लोग जो है जितने भी पजल बचेंगे वो अटेंड करेंगे। बट यार थोड़ा सा दिमाग खुद का लगाओ और ये सोचो कि जो चीज आपसे स्टार्टिंग में नहीं बन रही है वो चीज एग्जाम में एंड में कैसे बन जाएगी। भाई सोचने वाली बात है कि जो चीज आप स्टार्टिंग में इतना मुश्किल से बना पा रहे हो, तो आप उसको ये सोच रहे हो भाई खीर बनी हुई रखी हुई है लास्ट में जाके खा लेंगे, है ना। तो ऐसा नहीं है ना, स्टार्टिंग में आपको बहुत ज्यादा मीठी लग रही है तो आपको लास्ट में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देगी। तो इसीलिए आपको ये चीज सोच के चलनी है कि हमको पेपर रीजनिंग का कंटिन्यूस करना है। जैसे ही रीजनिंग आपके सामने ओपन होके आता है, बाय लक बाय चांस डेफिनेटली आपकी पजल ही आएगी, ठीक है, क्योंकि वो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में डिमोटिवेट करने के लिए पजल डाल देते हैं। बट अगर आप मेरे स्टूडेंट हो और रीजनिंग पढ़ रहे हो मुझसे अच्छे से, तो मुझे नहीं लगता कि आपको पजल से अभी भी कोई डर लगता होगा। खैर फिर भी एग्जाम में एक वो फियर फैक्टर रहता है हमारे पास में कि ना हमको सोचना पड़ता है यार कैसे करें, क्या करें, पहली पजल के लिए टाइम वेस्ट हो गया। तो सी यार, आप जब भी कोई क्वेश्चन की स्टार्टिंग कर रहे हो ना, तो स्टार्ट करते ही आपको 30 सेकंड में रियलाइज हो जाएगा कि ये पजल बनने लायक है या नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 45 सेकंड में हो जाएगा। अगर वो 45 सेकंड में बनने लायक होगी तो बनी जाएगी, फिर तो मतलब वो है कि मतलब दिल खुश कर देना है ना। लेकिन अगर नहीं बन पाती है तो आप 45 सेकंड में उसको देखकर लीव कर देना, बात यही खत्म हो जाती है, ठीक है। बट कंटिन्यूस करना, क्योंकि अगर पजल को लास्ट में छोड़ोगे और कम स्कोर करके आओगे, बट चीज़ों को कंटिन्यूस करके चलोगे तो पजल भी होती चली जाएंगी, मिसलिनियस भी होता चला जाएगा। फिर भी आपको ये हो कि थोड़ा इस टाइप की पजल में दिक्कत होती है। वैसे एसबीआई क्लर्क है, पेपर टफ रहेगा नहीं बिल्कुल भी, पेपर बिल्कुल सिंपल आने वाला है, तो आपको घबराने वाली और टेंशन लेने वाली कोई बात बचती नहीं है। बात करते हैं क्वांट की। हाँ, क्वांट में मैं आपको बोलूँगी कंटिन्यूस मत करना, क्योंकि क्या होता है कि जो वर्ड प्रॉब्लम होती है ना, वो टाइम टेकिंग होती है। अगर आप उसमें 1 मिनट भी दे रहे हो, 45 सेकंड भी दे रहे हो, तो भी वो कभी कभी सॉल्व नहीं होती। उनको छोड़ के बहुत सारी सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक, नंबर सीरीज, डीआई, इन सबको उठाओ। डीआई को भी साथ में लेके चलना, एंड में मत डालना, ठीक है, प्रॉब्लम होगी। केवल एक वर्ड प्रॉब्लम का ऐसा पोर्शन होगा, उसमें भी हो सकता है कंटिन्यूस करते करते कुछ क्वेश्चन कर लो, जैसे कि टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आया हुआ है, या फिर डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन, मतलब डिस्टेंस के क्वेश्चंस आए हुए, टाइम एंड डिस्टेंस के, एजेस के क्वेश्चंस आए हुए हैं, परसेंटेज के हैं। तो ये थोड़े ऐसे टॉपिक है जिसके आप देखते ही कर लोगे। बाकी प्रोबेबिलिटी बचती है, ज्योमेट्री बचती है, ये थोड़े ऐसे हो जाते हैं बोट एंड हिस्ट्री में कि आपको टाइम टेकिंग है, तो आप उनको देखते लीव कर दो। ऐसा ही आ रहा है तो आप कर लोगे, सीआई आ रहा है तो आपको दिक्कत होगी, थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा, तो उसको लीव करो। तो ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए एग्जाम के अंदर। अब बात करेंगे इसके अलावा कि जो लास्ट 2 दिन बचे हुए, भाई इसमें क्या करें। आज 7 तारीख हो चुकी है, 8 और 9 है हमारे पास में। अब हम इस 8 और 9 के अंदर क्या कह रहे हैं, सी आज और कल में 7 को और 8 को मॉक टेस्ट दो, एक सुबह एक शाम।
उनको एनालिसिस करो। और एनालिसिस मैंने आपको बताया हुआ है, मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, किस तरीके से मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है, वो एनालाइज करना सीखो। दूसरी चीज, मॉक टेस्ट उसी टाइम पे देना जिस टाइम एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है। आपका एडमिट कार्ड आ चुका है, तो जिस टाइम पे आपको एग्जाम देना है उसी टाइम पर आप घर पर टेस्ट दो, तो आपको वही रियल टाइम की फीलिंग आएगी जो हम वहाँ देने वाले हैं। बिल्कुल एकदम A4 शीट लेके ना, अगर कोशिश करना A4 शीट मिल जाए तो A4 शीट वाइट पेपर रख के रखो, बिल्कुल लैपटॉप को टेबल को एकदम साफ कर लो, बगल में अपना वो ID प्रूफ रख के बैठो, एडमिट कार्ड रख के बैठो, पूरा लास्ट 2 दिन में वो फील करो जो आप एग्जाम देने वाले हो। बिल्कुल एग्जाम की तरह दो, डेफिनेटली आपके अंदर से ना काफी हद तक वो फियर निकल जाएगा जो एग्जाम का बेसिकली होता है। अब कुछ क्वेश्चंस रहते हैं कि मैम एग्जाम टाइम पे बहुत नर्वस होती है। भाई नर्वस नहीं होगी, जिंदगी लेने जा रहे हो, अपनी जॉब लेने जा रहे हो एक तरीके से, तो अब क्या सोच ले रहे हो कि नर्वस नहीं होगी है। जब हम फर्स्ट क्लास के पेपर देने जाते हैं, ग्रेजुएशन 12th के पेपर दे रहे हैं, तो हमारी हालत ऐसी होती है। यहाँ तो आप कॉम्पिटिशन का पेपर देने जा रहे हो तो थोड़ा नर्वस होना जायज़ है, और अगर नहीं होगी तो आपको प्रॉब्लम होगी कि भाई हमको टेंशन क्यों नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसीलिए ये नर्वसनेस बहुत नॉर्मल है, तो इस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट मत करो, उसको अपने नर्वसनेस को चलने दो और आप अपने वे में चलते रहो। बात आती है दूसरी चीज, जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार, इसमें कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, ठीक है। सेक्शनल कट ऑफ नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई हम सब्जेक्ट को खराब भी कर दे तो चल जाएगा, नहीं यार। SBI क्लर्क के पेपर सिंपल रहेगा, कट ऑफ हाई रहेगी, और जहां कट ऑफ हाई चली जाती है वहां पे तीनों सब्जेक्ट को कवर करके चलना पड़ेगा। अगर एक सिंपल पेपर आता है तो मैं आपसे कहूंगी आपको रीजनिंग में 30+ सोच के चलना पड़ेगा, मिनिमम 30 स्कोर होना चाहिए। क्वांट की अगर मैं बात करूं तो मिनिमम एक 25 रहना चाहिए कि आप 55 स्कोर करके बैठे हो, और 23 से 22 अराउंड अगर मैं बात करूं, कुछ ऐसा स्कोर रहना चाहिए आपका इंग्लिश में, तो कुछ 75 + 80-85 तक आपका स्कोर बूस्ट होना चाहिए। और अगर आप रीजनिंग अच्छे से पढ़े हो, आराम से 35 तक गाड़ी को पहुंचा सकते हो। क्वांट अच्छे से पढ़े हो, 30 तक पहुंचेगी। इंग्लिश अच्छे से पढ़े हो यहाँ पर तो आप 25 तक पहुंचा पाओगे। अब डिपेंड यही करता है कि आपने बैक साइड में कितना पढ़ा है। एक और चीज, एग्जाम टाइम पे कभी कभी किसी क्वेश्चन में हम बहुत स्टक हो जाते हैं यार, उस चीज से निकलने की कोशिश करना प्लीज। जहां आप स्टक हुए वहां दिक्कत हो जाएगी, तो कोई भी क्वेश्चन को ईगो पे मत लेना। मैं जानती हूँ आप बहुत ईगोइस्टिक हो, बहुत एटीट्यूड होगा, ठीक है, आई एम जस्ट किडिंग गाइज, बट इस एटीट्यूड और ईगो को घर पे रख के जाना अपने, ठीक है, वापस घर पे आके ले लेना, बट एग्जाम में इसको साथ में लेके मत जाना। एग्जाम में बिल्कुल पेशेंस के संग में, कॉन्फिडेंस के संग में हमको टेस्ट देना है, ओवर कॉन्फिडेंस हमको नहीं दिखाना है। एक और चीज, नेगेटिव मार्किंग का बेहद ख्याल रखना है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन बाद में प्रॉब्लम देता है, एक्यूरेसी आपको मेंटेन रखनी है, तो आपकी गलतियां नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा कभी कभी आप क्या करते हो कि यार लाइन मिस कर देते हो, तो थोड़ा सा पेशेंस रख के टेस्ट देना, ठीक है, चीजों को पेशेंस रख के करना। एक और चीज भाई, चाहे इंग्लिश हो, चाहे क्वांट हो, चाहे रीजनिंग हो, अगर चीजें पॉसिबिलिटी लेकर जल्दी सॉल्व हो रही है, फॉर एग्जांपल अगर हमने कैसलेट DI बनाई और पॉसिबिलिटी के तौर पे एक और डायग्राम बन रहा है तो आप बनाओ। रीजनिंग में अगर एक पजल के 2 डायग्राम बन रहे हैं, ठीक है, एज अ पॉसिबिलिटी, तो दिमाग को मत प्रेशराइज करो। एग्जाम में ऑलरेडी वो टिक टिक चल रहा होगा बगल में, उससे ऑलरेडी इतना ज्यादा आपके ऊपर टाइम का प्रेशर होगा ना, उसमें आप और प्रेशर लोगे कि दिमाग में ही सब कुछ कर लें, तो दिक्कत देगा, ठीक है। तो वो चीज प्रीलिम्स में कोशिश मत करो यार, हमको स्पीड दिखानी है, एक्यूरेसी दिखानी है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना है, दिमाग में इतना नहीं करना है कि दिमाग में इतना ज्यादा मिक्स हो जाए, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मुझे आपको बतानी थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको चीजें समझ में आ गई हो। अच्छा, इसके अलावा एग्जाम सेंटर पे क्या लेके जाना है, चलो वो भी हम इसी में ही बात कर लेते हैं, अब क्या अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो एग्जाम गाइडलाइंस जो आपकी रहेंगी वो ये है, आपको अपना एक जो आपने एडमिट कार्ड निकाला होगा उस पर एक फोटो, आपको जो आपने उस टाइम फॉर्म फिल करते वक्त लगाया होगा वही फोटो फिक्स करना। आप लोग मतलब ग्लू से ऑलरेडी उसको प्रिंट करके जाना, ठीक है, जिससे वहां पे कोई हेडेक ना हो। 2 फोटो एक्स्ट्रा रख के लेके जाना, ऐसा एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है तो आप रख लेना। आपको मास्क तो डेफिनेटली लगाना ही है, सैनिटाइजर आप अपना रख के ले जाना, एक पानी की बोतल रख के लेके जाना। दूसरी चीज, बहुत टाइमिंग पे पहुंच जाना, टाइम के लिए लेट मत होना यार, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से काफी दूर दूर होगा, काम धीरे धीरे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आप प्लीज थोड़ा टाइम पे पहुंच जाना, रिपोर्टिंग टाइम से भी पहले पहुंच जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा मैं जो चीज बताऊं, आपके एडमिट कार्ड पे एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, तो अगर आपके पास आरोग्य सेतु होगा, वैसे आरोग्य सेतु मत करो, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को फिल कर लो।
अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ लो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अभी भी और इसके अलावा एक ओरिजिनल आईडी आपको लेके जानी है। फॉर एग्जांपल आपका आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, आप कुछ भी रख सकते हो। उसकी एक फोटो स्टेट आपको एडमिट कार्ड के संग में पिंच करनी है, ठीक है। चलिए, अगर अभी भी आपको लास्ट मिनट टिप्स में कोई ऐसी जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दो। अगले 3-4 दिन तक मैं कंटिन्यू सारे कमेंट पढ़ रही हूँ। सो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको ये सीरीज मतलब ये लास्ट मिनट कुछ हेल्प की हो। और बिल्कुल फ्री माइंड से रहो यार, थोड़ी बहुत नर्वसनेस होना बहुत नॉर्मल है, वो होगा, ठीक है। सो डोंट वरी। एग्जाम सेंटर पे प्लीज टाइम पे पहुंच जाना, लेट मत करना, ये आपके लिए प्रॉब्लम देगा। और कुछ भी है सो प्लीज कमेंट सेक्शन में डालो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ गुड डे।